वेलकम अगेन। यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। सबसे पहले वे कैंडिडेट जिनको सफलता मिली है उनके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं, और वे कैंडिडेट जो किसी कारणवश असफल हो गए हैं उनके लिए यह एक कड़ा संदेश है कि आपको और भी ज्यादा मेहनत, परिश्रम और भी ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत है, जिससे कि अगले 3 महीने में होने वाली समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को सफलतापूर्वक क्रैक किया जा सके। साथ ही अक्टूबर 12 को भी आपके पीसीएस प्री की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, इसमें भी सफलता आपको मिल सके। आज का वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि आपने कौन कौन सी गलतियां की, उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, क्या रणनीति हो, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा की गई है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहरहाल इस परीक्षा परिणाम ने इतना संदेश तो जरूर दिया है कि आपने जो गलतियां अभी तक की है उसका दोहराव पुनः नहीं होना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट में निराशा हाथ न लगे, क्योंकि यह एक अप्रत्याशित रिजल्ट है और इतनी बड़ी संख्या में पहली बार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आगे जो भी परीक्षाएं हैं जैसे कि समीक्षा अधिकारी, निसंदेह इससे कम रिजल्ट आएगा, इसलिए आपको मेहनत की रफ्तार दोगुनी करनी होगी। साथ ही आपको अपनी रणनीति भी और भी शार्प बनानी होगी ताकि आपको सफलता मिल पाए। अब जरूरी यह जान लेना चाहिए कि किस प्रकार की रणनीति बनाया जाए ताकि अगला जो परीक्षा है जून में, जो जिसको संभावना मानी जा रही है कि जून फर्स्ट या सेकेंड वीक में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कराई जाएगी, उसके लिए क्या रणनीति हो, और साथ ही आगे की जो परीक्षा जो पीसीएस 2025 जो कि अक्टूबर में संभावित है, इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए ताकि सफलता प्राप्त हो सके। इन दोनों परीक्षाओं के लिए जरूरी है कि आप पिछले 10 वर्षों में जो PYQs आए हैं उनको आप अच्छे से देख लें, लेकिन खास तौर पर पिछले 5 वर्षों के जो MCQs हैं उसको देख लेना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 5 वर्षों में प्रश्नों के लेवल में 180 डिग्री का बदलाव हुआ है। मतलब प्रश्नों के नेचर में काफी बदलाव आ चुका है। और आप यह भी जानते हो पेपर सेट करने वाले जो विशेषज्ञ थे उन्हें भी बदल दिया गया था 2017 के बाद, इसलिए सीधे तौर पर पुराने प्रश्न पत्रों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आइए पहले बात करते हैं पीसीएस 2024 के बारे में और ROARO 2023 जो कि कैंसिल हो चुकी है। पहले बात करते हैं पीसीएस 2024 के बारे में, जो कि निसंदेह एक मिसाल है। आपको बता दें कि पीसीएस 2024 जो है अभी तक का सबसे कठिन पेपर में से एक था। इसके पीछे जो कारण माने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ प्रश्नों को डिलीट किए गए हैं, साथ ही कुछ प्रश्नों के आंसर्स भी बदले गए हैं। तो संभावना यह है कि 72 से लेकर 75 के बीच कट ऑफ गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके 81 प्रश्न सही थे और उनका चयन नहीं हुआ। संभावना है, लेकिन यह संभावना उनके असेसमेंट पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि अगर 81 सही है तो ये असेसमेंट उन्होंने अपना कम अच्छे से किया है, कम अच्छे से अपने आंसर्स को मैच किया। और एक संभावना ये भी बनती है कि असेसमेंट भी उन्होंने सही किया होगा, लेकिन जिस प्रश्नों को डिलीट किया गया हो सकता है कि उन प्रश्नों में से उन्होंने जो असेसमेंट किए थे जो उन्होंने सही माने थे वो क्वेश्चंस को हटा दिए गए हों। तो ये भी एक संभावना बनती है। तो कोई बात नहीं, किताबें हैं, बाकी रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। बहरहाल जो भी हो, हमें अफसोस नहीं करना है, बल्कि मजबूती से और आगे की रणनीति तैयार करनी है। आइए अब हम लोग रणनीति की बात कर रहे थे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आपने 2024 में, देखिए हमें बेस तो रखना पड़ेगा ना कि आप कौन से बेस से तैयारी करेंगे। मतलब 2024 का अगर पेपर आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड पेपर था, उसमें हमें देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि इसका रेशियो क्या है। अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए 140 से 45, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं। इसमें से 95 से 100 क्वेश्चन आपने सही करे हैं, लेकिन गलत का जो रेशियो है वो है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्रिटिकल जोन में आ जाता है, ठीक है। यानी क्रिटिकल जोन है, इसमें संभावना कम है सिलेक्शन होने की, अनटिल और अनलेस नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं और पेपर अत्यंत कठिन, तब जाके इस क्रिटिकल केस में आपका हो सकता है क्रिटिकल स्कोर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथी बात, जो कि यह है
कि अगर आपने सही और गलत का जो रेशियो है उसको आपने कर सुधारने का प्रयास किया, जैसे मान लीजिए ये 40 से 45 जो क्वेश्चन आपने गलत कर रखे हैं, इसको सबसे पहले जरूरत है मिनिमाइज करने। इसको हमें घटाकर कहाँ पर लाना है ताकि एक अच्छा स्कोर हो पाए। देखिए आइडियल नहीं है लेकिन ये किया जा सकता है। 15 से 20 क्वेश्चन अगर हम इसको ले आते हैं, इसको गलती की संभावना, तो ये आपके स्कोर बन जाते हैं 90 से 92 से 95। तो ये है एक अच्छा स्कोर, यानी इसमें किसी भी हाल में कैसा भी पेपर है तो ये सर्वदा सुरक्षित यानी यूनिवर्सल है। इसमें आपका सिलेक्शन पक्का, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक अच्छा स्कोर है। बावजूद इसके अगर आपने 85 से 90 भी स्कोर करा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो ये एक सुरक्षित जोन है। यहाँ पे आप सिलेक्शन 95% केस में जरूर पा जाएंगे। इसमें ये 100% है, 95% केसेस में आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर इसी प्रकार का पैटर्न रहा तो। अब बात कर लेते हैं इसके लिए तकनीकी क्या होनी चाहिए या इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपने अभी तक आप अपने आंसर्स को, ऑफिशियल आंसर्स की अगर आपने मैच किया होगा तो आपको यह देखना होगा कि कैटेगरी वाइज यानी ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन सही है, करंट के क्वेश्चन कितने सही है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कौन कितने सही हैं। और इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन गलत है उसमें क्या गलत होने का रीजन था। तो इसके वो हम एक चार्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अगर आप एक चार्ट किस तरह से समझें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंसेप्चुअल एरर। मतलब मैंने कंसेप्चुअली हमने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, मतलब मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से ये गलत हो गया। अगला मान लेते हैं एक केस बना सकते हैं फैक्ट, मतलब फैक्ट बेसिस वाले, ये फैक्ट था और हमने इसको बार बार रिवीजन नहीं कर, इस वजह से गलत हो गया। अगला देख सकते हैं कि करंट का एक क्या बोलते हैं टेबल में बना सकते हैं, करंट के क्वेश्चन कितने गलत है इसको हम देख लेंगे और करंट के क्वेश्चन कौन से गलत है इसके बारे में भी एक बार हम लोग नोटिस करेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक्स जो होते हैं, ठीक है, सिली मिस्टेक्स वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गलत है इसको भी मैप मार्क करेंगे ताकि हम अपना असेसमेंट अच्छे से कर पाए, कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए। जब तक हमें अपना असेसमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब हम कैसे आगे की रणनीति बना पाएंगे। इसलिए हमें यह जान लेना जरूरी है कौन से क्वेश्चन गलत है और किस नेचर के गलत है और क्यों गलत है, इसको जान लेना जरूरी है। उसके बाद से और कौन सा कैटेगरी हो सकता है कि ऑप्शंस को आपने मिस इंटरप्रेट नहीं किया, मतलब आपने ऑप्शंस को गलत पढ़ लिए, इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इस टेबल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, ये हो गया मान लीजिए पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन था उसमें किस वजह से गलत हुआ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन था वो फिजिक्स का था, आई एम सॉरी पॉलिटी का था, तो वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हुआ। इसको हम सारे ब्लैंक छोड़ देंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाज क्लियर नॉट क्लियर, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं था, इस वजह से गलत हुआ। ऐसे सारे सब्जेक्ट, जैसे मान तीसरा नंबर मान लीजिए साइंस का है, तो मान सकते हैं कि कुछ भी, जैसे कि कोई हमार में हमने फीलिंग गलत कर दिया, इसको फिर मैच करेंगे। तो हमें इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को जैसे हमने गलत किए हैं उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए हम सारे ऑप्शन बता देते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट वाज नॉट क्लियर, ऑप्शंस कंफ्यूजन, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कभी आया था ना कि एक डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से और हाफ को v2 से, तो उसका कैलकुलेशन था ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक। और ऑप्शन रीड नॉट प्रॉपर्ली, कभी कभार आप ऑप्शंस नहीं पढ़ पाते, इस वजह से भी गलत हो जाता है। और एक और होता है कि मतलब हमने गेस तो करा था लेकिन वो गेस जो हमने करा वो गलत तरीके से गेस किया, उसका बेसिस जो था वो गलत है, इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर हमारी फीलिंग में कभी कभार गलती हो जाती है। सबसे बड़ा जो गलत होने का चांसेस होता है वो फैक्ट वाले, जैसे कि आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करी, इस वजह से भी गलत होता है। अब कभी कभार आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभार अक्सर आपने देखा होगा कि किसी सब्जेक्ट में नए नए सवाल पूछ लिया जाते हैं, उसको आपने कैसे टैकल करा, कैसे हैंडल करा, इस वजह से क्या वो गलत हो गया क्वेश्चन। इसके अलावा और भी आप जो भी कैटेगरी अपने हिसाब से और भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा कैटेगरी है। इस आधार पे अपने आप को असेसमेंट कर पाएंगे कि किस टेस्ट में आपने परीक्षा में कौन सी गलती की थी, और ये असेसमेंट आपको करना है आने वाले सारे टेस्ट सीरीज के लिए। जो भी आप टेस्ट सीरीज देंगे आप इस प्रकार से असेसमेंट करना है, इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी और मोरल भी बूस्ट अप होगा। तो इसमें परीक्षा में या पीसीएस
2025 का हो या ROERO 2023 वाला जो कि जून में संभावित होने के चांसेस हैं, उसमें आपको सफलता की ज्यादा चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इतना करने के बाद मैंने जैसा कि बताया कि गलती करने की संभावना कम हो जाएगी और सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये चार्ट दे दिया जाएगा, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड भी कर पाएंगे। आइए अब इस स्ट्रेटजी में अगला कदम देखते हैं, यानी दूसरा कदम क्या होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज आपके लिए हमेशा रामबाण की तरह सिद्ध होगा। इसके लिए जरूरत यह है कि आप किसी अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले आएं और उसे रोज 2 घंटे जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शांति काल में पसीना बहाते हैं उन्हें युद्ध काल में उतना ही कम खून बहाने की जरूरत पड़ती है। मतलब साफ है कि आप अभी मेहनत कर लेंगे तो परीक्षा के टाइम में, यानी परीक्षा से 1 महीना पहले आपको ज्यादा रिलैक्स फील होगा। फिर भी टेस्ट सीरीज की एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि यह वास्तविक परीक्षा में आप जो गलती करने जा रहे हैं उसको आप पहले ही मॉक टेस्ट में ही उस गलतियों को सुधार सकेंगे। साथ ही अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पहले ज्योग्राफी ज्यादा पसंद आता है, उसके बाद से उनका अपना हायरार्की होता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है, किसी को साइंस पसंद आता है, किसी को करेंट वाले पोर्शन, तो किसी को हिस्ट्री वाले पोर्शन। तो जिसको जिस भी सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है उसको पहले तैयार कर लेना चाहिए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, ताकि इस उस सेक्शन से जिसको आपने अच्छे से तैयार किया उससे एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना न रहे। अब बात करते हैं ROERO के लिए। अभी तक हम लोगों ने एक कंबाइंड देखा कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी करना चाहिए ताकि दोनों परीक्षाओं को हम लोग कर पाए। अब बात कर लेते हैं ROERO को जो स्पेसिफिक है। इसमें स्पेसिफिक क्या है, इसमें हिंदी वाला जो पोर्शन है वो है स्पेसिफिक। इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी का इतिहास ये रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें 58 से 60 भी स्कोर करते हैं, यानी 60 आउट ऑफ 60। तो इसलिए इसमें गुंजाइश कम हो। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए आप आज से ही लग जाइए। इसके अलावा और भी बहुत सारी रणनीति हो सकती है, तो आप उसको चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी रणनीति को कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग नटशेल में बात करें तो बस ये जान लेना है कि रिसेंट ईयर्स के पेपर मेनली 5 सालों के प्रश्नों का ट्रू एनालिसिस करना चाहिए और उसके लिए टेस्ट सीरीज का भी अपना ट्रू एनालिसिस करिए। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर कर दें ताकि इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।